अच्छा चलो भाई, भाई क्या आ गया। हाँ भाई, भाई हेलो, भाई क्या हाँ जी। चलोगे? ये मुझे स्काईवेज के अड्डे पे छोड़ना है। स्काई वे अड्डे है। हाँ ले जाएंगे। पैसे 150। 100। देर हो रही है, किधर जाना है? देर हो रही है। आ जाए। ले जा स्काई में ला गया। ये ले नाज़रीन, एक और बाइकिया पे सफ़र, कल पिंडी पे किया था, आज लाहौर में। ये तो छोटा सा सफ़र है। तो चलें नाज़रीन, अगला व्लॉग अब आप देखेंगे स्काईवेज की बस में। ये है स्काईवेज की बस जिसमें हम जाएंगे आज इस्लामाबाद। अच्छा नाज़रीन, ये है स्काईवेज का टिकट का प्रिंट आउट। मैंने बुक मी से ऑनलाइन टिकट लिया था, तो यहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा कि इसका प्रिंट आउट लेके आइए। तो ये प्रिंट आउट है, 1740 रुपये का टिकट है और बस में मैं बैठ रहा हूँ। अच्छा जी, ये मेरी सीट नंबर 7 है, विंडो 8 है आयल, तो ये विंडो सीट है। ये बस है 2x2 बस है जी, रेड और ब्लैक अपहोल्स्ट्री में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। एक और बस व्लॉग के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैंने ट्रैवल किया था रोड मास्टर से रावलपिंडी से लाहौर तक, और उस व्लॉग को इमरजेंसी में और बहुत ही जल्दी में मुझे ख़त्म करना पड़ गया, बिकॉज़ बस थोड़ी सी लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं उनके आखिरी स्टॉप तक नहीं जा सका, क्लोजिंग प्रॉपर नहीं कर सका और उनका टर्मिनल वगैरह नहीं दिखा सका लाहौर का, जो कि एक अलग से बना हुआ बहुत अच्छा टर्मिनल है। तो स्काईवेज की जो बस का टाइम था वो 1 बजे था और उस वक्त 12:40 हो चुके थे जब मैं रोड मास्टर की बस से उतरा। तो खैर वहाँ से मैंने जैसा आपने पिछले व्लॉग में देख लिया, वो मैंने बाइकिया किया। थोड़े फासले पर है वैसे बाबू साबू से इनका टर्मिनल। तो एनीवे ये किस्सा मुख्तसर, मैं टाइम से पहुँच गया। टिकट मेरा तैयार था क्योंकि मैं ऑनलाइन बुकिंग कर चुका था। सीट नंबर 7 पर मेरी बुकिंग है, 1740 रुपये का टिकट है और हम अभी थोड़ी देर में लाहौर से निकलने वाले हैं। तो ये लाहौर का मेरा टच एंड गो और ट्रिप बन गया। अब मैं वापस पिंडी जा रहा हूँ और पिंडी पहुँचकर आपको बताऊँगा कि फिर अगला प्लान मेरा क्या है ट्रैवल का और कहाँ जा रहा हूँ और कैसे जा रहा हूँ। चलें जी, अनाउंसमेंट भी हो गई। टाइम हो गया 12:57। बस की घड़ी में हो रहे हैं 12:54। तो अनदर 5 मिनट्स टू गो। जब आप बाबू साबू से आ रहे हों बंद रोड पर, तो लेफ़्ट साइड पर स्काईवेज का ये टर्मिनल है। इस्लामाबाद, खुशाब, सरगोदा, लैया, झंग, इन सब जगहों पर ये बस सर्विस ऑपरेट होती है। बराबर में भी एक बस खड़ी हुई है हमारे, जो पता नहीं कहाँ जा रही है, झंग जा रही है शायद। तो ये 2x2 बस है स्काईवेज की। रेड और ब्लैक लेदर सीट्स हैं इसकी और हर सीट पर LED स्क्रीन लगी हुई है। 7 है, ये 8 है, इसमें ये ट्रे है एक। तो स्काईवेज पर ये मेरा पहला तजुर्बा, पहला इत्तेफाक और पहला सफ़र है। पिछले व्लॉग में रोड मास्टर पर भी मेरा पहला सफ़र, पहला इत्तेफाक और पहला तजुर्बा था, जो कि बहुत ही शानदार था। जैसा सुना था रोड मास्टर को मैंने वैसा ही पाया। तो आज इस स्काईवेज के एक्सपीरियंस को भी देखते हैं रावलपिंडी तक। ये भी एक बड़ी कंपनी है और बड़ी सर्विस है। स्काईवेज पंजाब में बहुत पॉपुलर है।
कराची मेरा ख्याल में नहीं आती, ये पंजाब में ही चलती है। तो लेट्स सी आज इसमें क्या सर्विस कैसी होती है। बस तो नई लग रही है, बस बहुत अच्छी है और चलेगी तो फिर मज़ीद पता चलेगा। 1:10 हो गए हैं और अभी तक गाड़ी चली नहीं है, 10 मिनट लेट हो चुकी हैं। न्याजी एक्सप्रेस का टर्मिनल। तो जनाब तकरीबन 20 मिनट लेट रवाना हो रही है लाहौर से स्काईवेज की ये बस। टाइम था 1 बजे, मैं बिला वजह में हड़ाहुड़ी में भागता दौड़ता पहुंचा। जब मुझे अंदाज़ा होता कि ये लेट ही चलेगी तो बाबू साबू के ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे। नीचे M2 मोटरवे है जिस पर अभी हम जाएंगे। काजे चकवाल कोचेस दरियाए रावी के ऊपर से गुजर रहे हैं। यह रावी का ब्रिज। और ये फ़ौरन ही पहुंच गए मोटरवे टोल प्लाज़ा, M2 का लाहौर टोल प्लाज़ा। ये अल ऐवान की मिनी छोटी साइज़ की बस है, यूटोंग की। कोस्टर साइज़ से थोड़ी सी बड़ी है। और भाई किस कदर बड़ा कोका कोला का बोर्ड लगा है। कोका कोला उठा जोन में। अच्छा, ह्यूज। अच्छा जी, कराची, सखर और मुल्तान जाने के लिए यहाँ से डाइवर्जन हो जाती है मोटरवे M2 से। बोर्ड लगा हुआ था डाइवर्जन अभी आएगी। ये है डाइवर्जन और ये M3 मोटरवे है। कराची, मुल्तान, सखर, कराची जाने के लिए ये मोटरवे M3 दरखाना पर जाकर मिलती है M4 से, जो पिंडी भटिया से फैसलाबाद और मुल्तान की तरफ जा रही है। तो M3 फिर M4 में मर्ज हो जाती है और M4 फिर मुल्तान तक M4 होती है। मुल्तान से सखर तक M5 और सखर से हैदराबाद देयर इज़ नो मोटरवे, कोई मोटरवे नहीं है। वो नेशनल हाईवे NH5 पर सफ़र होता है। और फिर हैदराबाद से कराची जो है वो M9 मोटरवे तो मैं नहीं कहूँगा, एक्सप्रेस वे कह सकते हैं, सुपर हाईवे। हम इस वक्त हैं M2 मोटरवे पर। जो M4 मोटरवे है वो मुल्तान से शुरू होती है और यहाँ पिंडी भटिया तक आती है। अभी आएगा कुछ देर बाद। पिंडी भटिया पे वो M4 जो है वो M2 मोटरवे, इसी मोटरवे जिस पे हम चल रहे हैं, इसके साथ मर्ज हो जाती है। और फिर ऑल द वे रावलपिंडी इस्लामाबाद तक M2। और रावलपिंडी इस्लामाबाद से अगर आप पेशावर की तरफ जाएं तो M2 जो है फिर वो M1 बन जाती है। तो ये आपको मोटरवेज़ का नेटवर्क मैंने आपको, मेजर मोटरवेज़ का नेटवर्क आपको मैंने बताया जी। हम इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं स्काईवेज़ में और M2 मोटरवे पर इस वक्त सफ़र जारी है स्काईवेज़ बस में। कैप्टन साहब की, आज हमारे कैप्टन हैं तारिक साहब, ड्राइव कर रहे हैं और उनकी इजाज़त से मैंने यहाँ फ्रंट पे बैठने की रिक्वेस्ट की फोल्डिंग सीट पर, तो उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम। तो ये फ्रंट व्यू आपके लिए बना रहा हूँ। इस मोटरवे पर 5 सर्विस एरियाज़ आते हैं लाहौर पिंडी के दरमियान, लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान। लाहौर से जाते वक्त पहला आएगा सुखेकी, दूसरा आएगा सियाल,
तीसरा भेरा, चौथा कलर कहार और पांचवा और आखिरी सर्विस एरिया होता है चक्री। ज़्यादातर बसें इस रूट पर भेरा पर रुकती हैं, तो मोस्ट लाइकली हम भी भेरा पर ही स्टॉप ओवर करेंगे। 10-15 मिनट का स्टॉप ओवर होता है वॉशरूम जाने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए और टांगे सीधी करने के लिए। ये यूटोंग की बस है जनाब, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और पूछता हूँ कि इनसे तारिक साहब से कि इसका मॉडल वगैरह क्या है। ये सिस्टर बस से ओवरटेक हो रहा है स्काईवेज की। अच्छा दोस्तों, ये जो बस है जिसमें मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, ये स्काईवेज की ब्रांड न्यू बस है, लेटेस्ट मॉडल 2025 मॉडल। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ीचर है कि जो इनके ड्राइवर साहब की जो सीट है, इस सीट पे में जो है वो एसी और हीटर के कंट्रोल्स भी लगे हुए हैं, और जैसा उनको ज़रूरत हो ये उसका नॉब है, बटन्स हैं। उनकी टांगों पे और कमर पे जो है वो अगर एसी चलाया हुआ है तो ठंडी हवा, और अगर सर्दियों में हीटर चलाएंगे तो गर्म। और ये बता रहे हैं कि ये एसी मॉडल में 2025 मॉडल की बस में ये फ़ीचर आया है, पुरानी बसों में ये फ़ीचर नहीं था। तो वी आर ट्रैवलिंग इन अ वेरी न्यू बस, और नज़र भी आ रहा है माशाल्लाह अच्छा है। ये इनका वो लगा हुआ है कूलर, और ये कूलर का स्विच, और ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर इन केस ऑफ इमरजेंसी। ऊपर एक LCD लगी हुई है, उसके बराबर में क्लॉक है, और उस क्लॉक टाइम के साथ साथ टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर भी आता है। ऊपर वाले ग्लास को कवर करने के लिए, सूरज से बचने के लिए यहाँ ये एसी के स्विचेस, एसी के वेंट्स हैं। ऊपर जो है येलो कलर का वो इमरजेंसी डोर है। इसी तरह ड्राइवर्स के कैबिन में भी के ऊपर भी कैमरे और एसी के वेंट्स लगे हुए हैं। ऑल इन ऑल इट्स अ वंडरफुल बस, वेरी नाइस। और ड्राइव जो इस वक्त मोटरवे पे हो रही है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और आवाज़ इंजन की या गाड़ी की जो है वो नई गाड़ी जैसी ही है। पुरानी बसों में जब आप बैठें तो उसमें कुछ खड़खड़ ज़्यादा ही होती है, अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। बट दिस बस सिंस इट इज़ अ न्यू बस, तो बहुत ज़बरदस्त। पाँच में से पहला सर्विस एरिया जो है वो आ गया है, सुखेकी। यहाँ हम नहीं रुकेंगे। KFC का बोर्ड लगा हुआ है काफ़ी बड़ा। ये सुखेकी का इस तरफ वाला और दूसरी तरफ, ये जितने सर्विस एरियाज़ हैं इस M2 मोटरवे पर, ये जहाँ भी हैं आमने सामने होते हैं।
टूवर्ड्स लाहौर और टूवर्ड्स पिंडी। सुखेगी गुजर गया, उसके बाद अब आएगा सियाल। चावल की फसल। Wow, look at this beautiful fields. अच्छा दोस्तों, हम पहुंच रहे हैं इस वक्त पिंडी भटिया, और ये जो लेफ़्ट पर आपको जाती हुई रोड नज़र आ रही है, ये M4 मोटरवे बन जाएगी, और मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर, कराची की तरफ जाने के लिए ये M4 है। ये पिंडी भटिया का एक आइकॉनिक आर्च है। उधर से आने वाली ट्रैफिक जो है वो इधर जाके और फिर इधर से इस ब्रिज के ऊपर से M4 को ज्वाइन कर लेती है। और ये जो है M4 यहाँ अभी आप देखेंगे, ये M4 ने हमें आकर यहाँ हमारे साथ मर्ज हो गई, और M4 M2 के साथ मर्ज हो के M2 बन गई। चिनाब के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। ये नाज़रीन बटन है, ये लीवर है। इस लीवर से हम इसको यूँ पुल करें और सीट को पीछे करेंगे तो ये यहाँ तक जो है ये रिक्लाइन हो जाती है। या इसको दोबारा पुल करने से ये सीट वापस आ जाती है। तो जी, लाहौर से निकलने के थोड़ी देर बाद हेडफोन्स दे दिए गए थे, वो मैंने इनको चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया, दे वर्क फाइन। इसमें वेलकम टू हैप्पी जर्नी मूवीज़ में हॉलीवुड मूवीज़ हैं, क्वाइट मैनी ऑफ देम, और इसमें ज़्यादातर जो हैं वो हिंदी डब्ड हैं, तो इसलिए वो मुझे मज़ा नहीं आता। देन इट सेज़ बॉलीवुड, बट एक्चुअली बॉलीवुड मूवीज़ नहीं है, यहाँ भी इंग्लिश मूवीज़ हैं। फॉर ऑब्वियस रीज़न्स बॉलीवुड मूवीज़ नहीं हैं, उर्दू डब्ड मूवीज़ हैं। ये पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, और इसमें उर्दू डब्ड ही है, ज़ाहिर है वो। कॉमेडी अगेन ये भी मिक्स है, इंग्लिश और पाकिस्तानी। देन वी हैव समथिंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एनिमेटेड हैं और बाकी कार्टून टाइप हैं। देन देयर इज़ डॉक्यूमेंट्री में वेल कमिंग बैक टू पाकिस्तान, इमर्जिंग पाकिस्तान, K2 डॉक्यूमेंट्री, माउंटेन्स डॉक्यूमेंट्री, अनसंग हीरोज़, PF ऑपरेशन स्विफ्ट। ओके, तो ये एंटरटेनमेंट है, और द साउंड क्वालिटी इज़ गुड, यानी कि द हेडफोन्स दे आर ओके। इसी LED में आपके USB पोर्ट एक दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, टू चार्ज योर डिवाइस, और
और ये जो है टिल्ट भी हो जाती है यहाँ पर स्क्रीन, जैसे जिस एंगल पे आपको कंफर्टेबल लगे। तो ऑल इन ऑल द बस इज़ एक्सट्रीमली गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी तक का सफ़र जो है वो बहुत अच्छा गुज़रा है। सियाल गुज़र चुका है मेरे ख़्याल में, और कुछ देर बाद आएगा भेरा, वहाँ हम करेंगे स्टॉप ओवर और फिर वहाँ बस से उतर के कुछ चहलकदमी भी करूँगा, बिकॉज़ बैठे बैठे थक गया। अच्छा जी दोस्तों, हम 3:25 पर हम पहुँच गए हैं भेरा सर्विस एरिया, और यहाँ ये बस हमारी आके रुकी है। अब मैं ज़रा बस को अच्छे तरीके से देख रहा हूँ, बिकॉज़ उस वक्त तो जल्दी में मैंने नहीं देखा। तो जनाब ये है यूटोंग मास्टर की C13 Pro ZK6138 HP, एंड इट इज़ द न्यूएस्ट मॉडल, 2025 मॉडल है ये बस। ये इसकी लिवरी है, वेरी नाइस। लिखा हुआ इन्होंने साइड पे कहीं भी कुछ भी नहीं है, दैट इज़ अनदर फीचर। ये इसका फ्रंट व्यू है। ये आई फैसल मूवर्स की बस भेरा पे। दोस्तों 5:21 पर हम पहुंच गए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा, सॉरी M2 मोटरवे के इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पहुँचे 5:21 पर। ओह, वो M टैग नहीं है आगे वाली गाड़ी के पास। लोगों को नज़र नहीं आता लिखा हुआ है ऊपर। नहीं ठीक है। दोस्तों हम पहुंच गए इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा मोटरवे M2 पर। टाइम हो रहा है 5:21। 1:20 पर जो सफ़र लाहौर से बंद रोड से शुरू हुआ था वो मोटरवे टोल प्लाज़ा पर तो इख्तिताम पसीर हुआ, लेकिन अभी मुझे उतरना है आगे 26 नंबर चौकी पर। अच्छा दोस्तों, स्काईवेज में एक और फ़ीचर है, सर्विस है जो आपको मैं बताना भूल गया। वो है इसमें वाईफाई भी अवेलेबल है। स्काईवेज के नाम से इनका वो है वाईफाई कनेक्शन, एंड इट इज़ वर्किंग एज़ वेल। ये देखें, इंटरनेट इज़ वर्किंग गुड, वेरी स्पीड भी अच्छी है और कनेक्शन भी स्टेबल है। तो दोस्तों वाईफाई सर्विस, ऑन बोर्ड सर्विस, होस्टेस की मौजूदगी, रिफ़्रेशमेंट टाइमली सर्व हुई, कोल्ड ड्रिंक, पानी जब जब मांगा गया उस वक्त मिला। LED में मीडिया या एंटरटेनमेंट वो भी चल रही थी। हेडफोन्स भी अच्छे थे, सीटें भी बहुत कंफर्टेबल हैं, बस भी नई है, किराया भी मुनासिब है और किराया भी मुनासिब है। तो ऑल इन ऑल स्काईवेज पे ये पहला तजुर्बा मेरा कामयाब रहा, अच्छा रहा, और आई वुड रिकमेंड एनीवन इंटरेस्टेड टू ट्राई स्काईवेज। तो स्काईवेज इज़ अ वेरी गुड कंपनी, और जो ये सर्विस है ये बहुत अच्छी रही। तो ये सफ़र अपने अख्तिताम को पहुँचने वाला है। मैं 26 नंबर चंगी पे उतर जाऊँगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया। थोड़ा सा सफ़र बाकी है, वो आपको शेयर करता हूँ। ओके जी नाज़रीन, 26 नंबर चुंगी पर पहुंच गया। पीछे मेरे बस खड़ी है जिससे मैं उतरा हूँ। स्काईवेज की बस से आज ट्रैवल किया, पहला एक्सपीरियंस था, एंड इट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत उम्दा बस, बहुत उम्दा सर्विस, और नई बस बिल्कुल ब्रांड न्यू समझ लें। और जो सर्विस थी, ऑन बोर्ड सर्विस बहुत अच्छी थी। 1740 रुपये सिर्फ किराया था। ज़ाहिर है इस किराए में खाना तो नहीं होगा या कुछ नहीं मिला सिवाय कोल्ड ड्रिंक के, पानी के, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो अगर आप में से कोई जानना चाहेगा स्काईवेज के बारे में तो ये वीडियो देखिएगा, और उम्मीद है कि आप जब ट्रैवल करेंगे तो
you will also enjoy the service and the journey. इसके साथ ही इस व्लॉग का इख्तिताम होता है। यहाँ से मैं जाऊँगा वापस कराची, और वो भी बस का ही ट्रैवल है, लेकिन बस का नाम वगैरह वो मैं आपको बस में बैठने के बाद बताऊँगा। तो उस वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच। बस रवाना हो गई हमारी जिसमें हम आए थे। इसका आखिरी स्टॉप है फैज़ाबाद, तो मैं यहाँ उतर गया बिकॉज़ मुझे यहीं से अगली बस लेनी है। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।